अगर दलितों के लिए सम्मान चाहिए तो जरूरी है कि उन्हें केवल एक छोटे से सामाजिक स्तर पर ही नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर भी प्रेजेंट करना जरूरी है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि अगर कोई पिछड़े और वंचितों के हक की लड़ाई को वैश्विक स्तर पर लड़ने के लिए कोशिश करता है तो उन्हें ही दबाने की कोशिश की जाती है। तो भला कैसे दलित मजबूत होंगे? तो चलिए जानते हैं पिछले 24 घंटे में दलितों के साथ होने वाली घटनाओं के बारे में जो इस वक्त सोशल मीडिया पर काफी सुर्खियों में है। दलितों से जुड़ा पहला मामला नगीना के सांसद और दलितों के नए मसीहा चंद्रशेखर आजाद की उस उपलब्धि को लेकर है जब उन्होंने बाबा साहेब की जयंती के मौके पर अमेरिका जाकर बाबा साहेब की मूर्ति का अनावरण किया, साथ ही एक लाइब्रेरी का भी उद्घाटन किया है। आजाद की उपलब्धि भारत के दलित और पिछड़ों की बढ़ती शक्ति को दर्शाती है। तो ये आजाद की बढ़ती लोकप्रियता उन्हें बदनाम करने वालों को कुछ ज्यादा ही चुभने लगी है। चंद्रशेखर आजाद पर धोखेबाजी का आरोप लगाने वाली उनकी तथाकथित एक्स प्रेमिका रोहिणी घावरी ने फिर से आजाद को निशाना बनाते हुए एक संगीन आरोप उनकी जाति पर लगाया है। घावरी ने ऐलान किया है कि आने वाले समय में घावरी की हत्या हो सकती है और यह एक दिन चमार ही करवाएंगे। घावरी ने कहा कि पिछले 75 सालों से जाटव समाज खुद को कमजोर दिखाकर लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जबकि अब घावरी ने उनका पर्दाफाश करना शुरू कर दिया है। वहीं घावरी ने यह भी घोषणा की है कि गैर जाटव की तरक्की में सबसे बड़ी बाधा जाटव ही है, इसलिए अब जरूरी है कि जाटवों को पूरी तरह से अलग थलग कर दिया जाए, तभी बाकी पिछड़े समुदाय का विकास हो सकेगा। अब देखना यह होगा कि घावरी के इस ऐलान के बाद क्या आजाद की छवि को इससे नुकसान होगा। दलितों से जुड़ा अगला मामला नागपुर से है, जहां एक दलित महिला ने बाजार डैम में कूदकर करने की कोशिश की जिसको बचा लिया गया। ये मामला नागपुर ग्रामीण के पारातवाड़ा का है। 26 साल की दलित महिला की ये 7वीं आत्महत्या की कोशिश थी। पीड़िता के मुताबिक वो एक युवक के साथ रिश्ते में थी। आरोपी युवक ने पीड़िता को कई बार शादी का झांसा देकर उसका किया था, लेकिन जब पीड़िता ने उसे शादी के लिए कहा तो वो मुकर गया, जिसके कारण पीड़िता ने पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस के सामने उसने फिर से शादी करने की बात स्वीकार की थी, लेकिन रिहा होते ही वो वापस अपनी हरकतों पर उतर आया, जिससे आहत होकर महिला ने अब तक कई बार खुदकुशी की कोशिश कर ली है। ग्रामीण एलसीबी पीआई किरण वानखेड़े ने बताया कि महिला की हालत अभी ठीक है, तो वहीं पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। अब देखना यह होगा कि क्या महिला को न्याय मिल पाएगा। दलितों से जुड़ा अगला मामला कर्नाटक के बेंगलुरु से है, जहां दलित महिलाओं के रोजगार को लेकर बेहद चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आया है। जी हां, भू ओडेताना योजना का अवलोकन करने के दौरान बिहार की संस्था ट्रांस रूरल कंसल्टिंग ने पाया कि कर्नाटक मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन अथॉरिटी KMEA द्वारा लागू की गई ये योजना भले ही दलित महिलाओं को खेती के लिए जमीन दे रही है, लेकिन केवल नाम के लिए, क्योंकि आंकड़े बताते हैं कि अभी भी 10 में से 6 दलित महिलाएं दूसरों की जमीन पर खेतीहर मजदूर की तरह काम करती हैं। आंकड़ों के अनुसार जमीन के लिए आए 11,039 आवेदन में से केवल 2,270 महिलाओं को जमीन मिली है, यानी कि 50% भी नहीं है। ये वो महिलाएं हैं जिनकी मासिक आय 5,000 रुपए भी नहीं है, यानी कि बात साफ है, राज्य में दलित महिलाओं के उत्थान, उनके विकास की चर्चा तो काफी जोरों शोरों पर होती है, लेकिन उन्हें लाभ नील बटे जीरो ही मिल रहा है। दलितों के भले की कहानी केवल वोट बैंक बढ़ाने तक ही है। वहीं आंकड़ों के अनुसार जमीनों पर भूमाफियाओं की भी नजर रहती है, जिसके कारण जिन्हें उनका हक मिलना चाहिए उनसे ही वंचित रह जाते हैं। तो भला कैसे दलित आर्थिक रूप से सशक्त होंगे और कौन करेगा उनकी मदद। दलितों से जुड़ा अगला मामला तेलंगाना की सतावहना यूनिवर्सिटी में दलित प्रोफेसर के साथ हो रही नाइंसाफी को लेकर है, जहां उन्हें कुछ छात्रों ने बदनाम करने के लिए शहरी नक्सल होने का आरोप लगाया। तो वहीं इस मुद्दे पर सतावहना यूनिवर्सिटी के उच्च अधिकारी उनकी मदद करने के बजाय प्रोफेसर का ही सामाजिक बहिष्कार कर रहे हैं। पीड़िता समाज शास्त्र विभाग की प्रमुख प्रोफेसर सुजाता सुरेपल्ली ने बताया कि खुद वाइस चांसलर उमेश कुमार ने ही यूनिवर्सिटी के छात्रों को उनसे बात न करने की चेतावनी दी है। इतना ही नहीं, यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रार के पद पर प्रमोशन भी रोक दिया गया है, जबकि वो सबसे ज्यादा हकदार थी। इस बहिष्कार से वो मानसिक रूप से काफी आहत हो गई हैं। वीसी ने सुजाता की एक गतिविधि पर नजर रखने के लिए उन पर 24 घंटे सर्विलांस लगा दिया है, जिसने उनकी प्राइवेसी को पूरी तरह से भंग कर दिया। आपको बता दें कि सुजाता ने 2019 में एक प्रोफेसर द्वारा किसी छात्र के साथ दुर्व्यवहार के खिलाफ आवाज उठाई थी, तभी से उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन अब
अब हद पार हो गई है। उन्हें सीधे तौर पर शहरी नक्सली कहा जा रहा है। उन्होंने अपने साथ हो रहे अत्याचार और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते हुए प्रशासन से कोई कड़ा कदम उठाने की गुहार लगाई है ताकि कोई अनहोनी ना हो। अब देखना ये होगा कि पुलिस का क्या रवैया होता है और कैसे सुजाता को न्याय मिलता है। दलितों से जुड़ा अगला मामला केरल के कन्नूर जिले से है, जहां जातिगत भेदभाव से तंग आकर आत्महत्या करने वाले दलित छात्र की मौत के बाद भी कॉलेज प्रशासन की तरफ से होने वाली ढिलाई को लेकर आखिरकार दलित संगठन का गुस्सा फूट पड़ा है। दलित संगठन ने अचरककंदी डेंटल कॉलेज में विभाग अध्यक्ष डॉक्टर राम द्वारा नितिन राज का कथित रूप से जातीय आधार पर उत्पीड़न किए जाने के सबूत मिलने के बाद भी कोई कार्रवाई या गिरफ्तारी न किए जाने को लेकर कॉलेज के बाहर धरना प्रदर्शन किया। इतना ही नहीं, दलित संगठन ने यह भी ऐलान किया कि अगर आरोपी के खिलाफ जल्द से जल्द उचित कार्रवाई नहीं होती तो राजधानी तिरुवनंतपुरम में बड़े स्तर पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। हैरानी की बात तो यह है कि दलित छात्र खुद अवसाद में था, लेकिन उसकी मदद करने के बजाय उल्टा उसे अपमानित किया जा रहा था। और जब छात्र ने आत्महत्या जैसा संगीन कदम उठा लिया तो अब कॉलेज प्रशासन उल्टा उसे ही आरोपी बता रहा है। ऐसी संस्थाओं पर हर हाल में ताला लगना चाहिए। दलितों से जुड़ी इन खबरों पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।